प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। और हम आप सभी का स्वागत करते हैं, जितने भी बहन भाई जो हैं देख रहे हैं मुझे परमेश्वर के वचन को बांटते हुए। तो आज हम लोग जो हैं पूरे संसार में यादगारी मना रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दुनिया में आने की। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए एक बालक के रूप में उत्पन्न हुए। तो आज हम उसी में से देखेंगे, परमेश्वर के वचन में से देखेंगे लूका 2 अध्याय में कि किस तरीके से चरवाहों को स्वर्गदूत द्वारा संदेश मिला। और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले चरवाहों को जो है स्वर्गदूत जो है संदेश लाकर देता है। तो देखेंगे लूका 2 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे हम आपके लिए। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की क्या कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। उनको मालूम नहीं था कि आज हमारे जो हम बैठे हुए हैं कि एक बहुत ही एक उद्धारकर्ता का, एक महान उद्धारकर्ता का, एक प्यारे प्रभु का जो है के आने की खबर हम तक एक स्वर्गदूत लाने वाला है। उनको कुछ भी मालूम नहीं था। तो और प्रभु का एक दूत सहसा उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। प्रभु का एक दूत आया और क्या है कि उनके सामने खड़ा हो गया आके, और प्रभु का जो तेज था उनके चारों ओर चमका। और वो जो थे एकदम से अचानक से जब उन्होंने देखा कि स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया है तो वो एकदम से भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे सामने ऐसा संदेश आने वाला है। वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, जब स्वर्गदूत ने देखा कि ये लोग डर गए हैं, तो स्वर्गदूत उनसे क्या कहता है, चरवाहों से, बहुत खूबसूरत आयत है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत। क्या कहा? डरो मत, क्योंकि वो डर गए थे। तो क्या कहा? डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। क्या कहा? डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो मेरे प्रियो, आनंद का सुसमाचार क्या है? आनंद का समाचार क्या है कि जब हम पापों में, बंधनों में जकड़े हुए थे, हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं थी और हमारे लिए निराशाएं ही थी, और कोई हमारे लिए जीवन के रास्ते बंद हो गए थे, क्योंकि आदम हवा ने क्या किया था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। उसके द्वारा हमारे लिए जीवन के रास्ते बिल्कुल बंद हो गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लिए खुशी आगे नहीं खड़ी थी। हमें खुशी मिलने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो एकदम से अचानक जब हम निराशाओं में घिरे हों, जीवन की हमें कोई आशा ना हो, और तभी एक स्वर्गदूत ने आकर क्या कह दिया कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ मेरे प्रियो, यह हमारे लिए आनंद की बात तो है जब हम को जीवन नहीं मिलता, और लेकिन अब जो है एक उद्धारकर्ता क्या है, जन्म ले रहा है। तो हमारे लिए आनंद की बात है, और बहुत ही बड़े आनंद की बात है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। और दूसरी बात मेरे प्रियो, यह बात हर एक के लिए है। यह आनंद हर एक के लिए है, चाहे आप उस आनंद को ग्रहण करें या ना करें।
या उस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये बात हर एक के लिए है। ये जो सुसमाचार है, स्वर्गदूत ने जो चरवाहों को संदेश दिया, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, XYZ जितने भी लोग हैं, हर एक के लिए ये आनंद का सुसमाचार है। चाहे आप उसको ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, या आप इस सुसमाचार को माने या ना माने, लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, ये सुंदर खबर आपके लिए भी है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। स्वर्गदूत ने क्या कहा? आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। तुम क्या करोगे? स्वर्गदूत बोल रहा है कि तुम जो एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं, चरनी में उन्होंने हमारे लिए क्या लिया? जन्म लिया, है ना। चरनी में रखा गया उन्हें, वो जबकि राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, लेकिन हमारे लिए वो दीन और नम्र बन गए। उन्होंने ऐसी खूबसूरत जगह में जन्म नहीं लिया कि जहाँ से उनका गरीब लोग दर्शन ना कर पाए, गरीब भी ना देख पाए, लेकिन वो यहाँ तक दीन और नम्र हो गए कि उनको चरनी में रखा गया। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं दुनिया का कितना ही गरीब से गरीब व्यक्ति होगा, कोई भी बच्चा दुनिया का चरनी में नहीं रखा गया होगा। सबके पास एक पलंग होता है, बिस्तर होता है, चाहे वो कितना ही गरीब हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है, चरनी में उनको रखा गया। और तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। और ऐसा हुआ कि जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो चरवाहे आपस में कहने लगे, आओ हम सीधे बैतलहम जाकर इस बात को जो हुई है और जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है देखो। वे शीघ्र जाकर मरियम और यूसुफ के पास पहुँचे और उन्होंने उस बच्चे को चरनी में लेटा हुआ पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा जैसा उनको बताया गया था वैसा वैसा उन्होंने पाया। एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाया। तो मेरे प्रियो, क्रिसमस डे के इस संदेश में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डर हो सकता है आपको बेरोज़गारी का डर है, हो सकता है कि आपको आर्थिक समस्या का डर है, हो सकता है आपको कोई ऐसी तकलीफ़ है कि आपको जीवन का डर है कि क्या पता मैं बच पाऊँगा या नहीं। हो सकता है आपकी तकलीफ़ ऐसी है कि आपको ये डर है कि पता नहीं ये मेरी तकलीफ़ सही होगी कि नहीं होगी। हो सकता है आपको आपका रिज़ल्ट निकलने वाला है तो उसका डर है। हो सकता है आपको किसी व्यर्थ और बेकार बातों से जो है कोई परेशानी हो गई है, तो उस वजह से आप परेशान हैं और आप डरे हुए हैं। तो दुनिया में डर के बहुत सारे कारण होते हैं। किसी को दुष्ट आत्माओं से डर है, किसी को बंधनों में जकड़े जाते हैं वो तो उस वजह से डर है। मतलब डर के मेरे भाइयों बहनों बहुत से कारण हो सकते हैं, उनको हम नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसे समय में अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कहे कि ए बेटी, ए बेटे, तू अपनी बीमारी से मत डर,
तू अपनी आर्थिक समस्या को देखते हुए मत डर। तू अपनी पढ़ाई को देखते हुए मत डर। तू अपनी आर्थिक समस्या को देखते हुए मत डर। जैसा वचन बताता है कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह एक आनंद लेकर हमारे जीवन में आते हैं, एक खुशी को, एक गुड न्यूज़ को लेकर हमारे जीवन में आते हैं, तो हमारे जीवन के सारे डर भाग जाते हैं। मेरे प्रियो, जो भी डर होते हैं हमारे जीवन के, सारे डर, सारी निराशाएं भाग जाती हैं। क्योंकि आज चरवाहों को ही नहीं बल्कि हमारे पास भी ये संदेश आया है। आप जहाँ से भी इस वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई भी किसी भी डर का सामना कर रहे होंगे, किसी भी डर का सामना कर रहे होंगे। तो मेरे प्रियो, मेरा आपसे यही कहना है कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आप जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हाँ मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, प्रभु जो है आपको उससे छुटकारा देने जा रहे हैं। हाँ, तो अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे जीवित और महान सामर्थी प्रभु यीशु। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो डर के कारण अपने उस आनंद को उन्होंने खो दिया है। हाँ, किसी भी भय के कारण उन्होंने आनंद को खो दिया है। लेकिन प्रभु आप कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ प्रभु, सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवित महान प्रभु, जितने भी हमारे बहन भाई दुखी, मुश्किल में परेशान लोग प्रभु जी देख रहे हैं, प्रभु हर एक के लिए आज का वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह, हर एक के लिए आज का वचन आशीष का कारण बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, सभी पर आपकी आशीष और अनुग्रह का हाथ हो। हालेलुया। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसके लिए हम आपका लाखों बार, करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और सिर्फ हमेशा जीवन में ये बात याद रखना कि स्वर्गदूत ने जैसे चरवाहों को संदेश दिया, उसी प्रकार चरवाहों को संदेश उसी वक्त चरवाहों को ही नहीं दिया, बल्कि आप जब भी अपने जीवन में डर का सामना करते हैं तो प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। इसलिए कभी भी कोई मुश्किल आए तो इस वचन को याद करना और हमेशा के लिए आनंदित हो जाना। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।